Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 1-to-1 fourth use of past continuous tense। ये देखिए, मतलब एक एक टेंस को हम इस लेवल तक ब्रेक डाउन कर रहे हैं जिससे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो ही ना कि कहाँ पर कौन से टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन सबको बेहतर सीख पाने के लिए और ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये बहुत जरूरी है। पिछले एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 19,000 पीपल ट्यून टू माई चैनल, लेकिन सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो तो आप देख ही रहे हो। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका इनकरेजमेंट चाहिए और इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए आई वांट मोर, या फिर एक मैं आपको टास्क भी देता हूँ, उसको भी ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, फोर्थ यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस का जब आप कहना चाहते हैं कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में बहुत पोलाइट साउंड करने के लिए भी कई बार लोग पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीज पास्ट में हो रही थी या हुई थी। इसका मतलब ये है कि मैं प्रेजेंट में आपसे रिक्वेस्ट इस तरीके से करता हूं जो कि सुनने में पास्ट जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था, इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस टास्क, कि अगर तुम मुझे इस टास्क में मेरी मदद कर दो या फिर इस तुम मुझे ये काम करने में कोई हेल्प कर दो। तो पास्ट वाला सेंस नहीं है लेकिन यूज पास्ट कंटिन्यूअस का हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर फॉर्मेट सेम रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर, या और इसके साथ आप सब्जेक्ट का जो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको बेहतर समझते हैं। क्या आप मुझे कुछ मदद कर रहे थे, कहने का मतलब क्या आप मेरी कुछ मदद कर रहे थे। वर यू हेल्पिंग मी, वर यू हेल्पिंग मी। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज वंडरिंग, और इसके साथ सीधा ही फिर इफ लिखिए, इफ यू कुड, और इस काम को करने के लिए डू दिस, बस यहीं पर रुक सकते हैं आप। या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं काम को लेकर, यू इफ यू कुड डू दिस जॉब कह सकते हैं आप उस केस में। सो आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड डू दिस टास्क, यू कुड डू दिस जॉब, या फिर इफ यू कुड जस्ट मेंशन इफ यू कुड डू दिस। तीनों ही चीजें सही है, तीनों ही चीजों का सेंस यही आ रहा है कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा हमारा, क्या आप मुझे अपना नंबर दे रहे थे। वर यू giving me your number, क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैं पॉजिटिव से इंटरोगेटिव नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब तक तो आपको समझ आ ही गया है कि यू वर गिविंग मी योर नंबर, मतलब आप मुझे अपना नंबर दे रहे थे, लेकिन क्या आप मुझे अपना नंबर दे रहे थे। तो वर्ड को खाली शुरुआत में आप ले आते हैं और पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाता है। क्या तुम मुझे अपना पेन दे रहे थे। देखिए, फिर से सेंस यही है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वर यू गिविंग मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क, वर यू गिविंग मी योर पेन। मैं जानना चाहता था कि क्या आप इस बारे में बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता था, आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू नो, कि क्या आप इस बारे में बात कर रहे थे। तो आई वॉन्टेड टू नो इफ यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, इफ यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सो आई वॉन्टेड टू नो इफ यू वर टॉकिंग अबाउट दिस। क्या आप उस समय मेरे लिए कुछ लाने की कोशिश कर रहे थे। आप मेरे लिए कुछ लाने की कोशिश कर रहे थे। सो यू यू वर, और कोशिश करना यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से हम कहेंगे यू वर ट्राइंग, और यू वर ट्राइंग टू, कुछ लाने की, ब्रिंग, और समथिंग, कुछ लाने की बात हो रही है। सो यू वर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग मेरे लिए, फॉर मी, पॉजिटिव में हो गया। इसको इंटरोगेटिव में करते हैं, वर you trying to bring something for me, question mark, were you trying to bring something for me उस समय, तो at that time। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे। मैं सोच रहा था, I was wondering, I was wondering, और उसके बाद सीधा if का इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे, if you were
और विचार करने के लिए आप कंसिडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल हो गया, तो इस वजह से इफ यू वर कंसिडरिंग इस मुद्दे पर, तो इफ यू वर कंसिडरिंग दिस इशू, आई वॉज वंडरिंग इफ यू वर कंसिडरिंग दिस इशू। फिर आता है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप दे सकते थे? सो कुड यू हैव, अच्छा ये इसमें फिर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, और ये थोड़ा सा मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सिंपल पास्ट की तरफ है। सो कुड यू हैव, क्या आप मुझे दे सकते थे? कुड यू हैव गिवन मी योर लैपटॉप कुछ देर के लिए या थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम। सम टाइम को एक साथ लिखिए, आपको सम और टाइम अलग अलग नहीं लिखना है। यहाँ पर कुछ देर की बात हो रही है तो आप सम टाइम को एक साथ लिखिए, या फिर आप चाहें तो फॉर अ वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पूछ रहा था कि क्या आप उसे मदद दे सकते थे या फिर उसकी मदद कर सकते थे। वह पूछ रहा था, he was asking, he was asking if you could help him। मैं यह जानना चाहता था कि क्या आप स्थिति पर काम कर रहे थे। I wanted to know, क्या आप स्थिति पर काम कर रहे थे। If, और उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आएगा। इसको कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी। हालांकि एक और इस्तेमाल है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि उसको अलग से डिस्कस किया जाए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश लिखिए। मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप स्थिति पर काम कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू नो, और इसके आगे इफ और फिर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाइए, डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।